नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ? सुनिए ना, हम क्या कह रहे हैं, ये सब करना जरूरी है क्या? बहुत ज्यादा जरूरी है, चलिए। अच्छा, हम सुंदर तो लग रहे हैं ना? लग रही हैं, बवाल कमाल फायर लग रही हैं एकदम। चलिए अब, जय 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 जय। क्या कर रही है आप पुष्पा जी? देखो क्या है ना, अगर हम इन्हें रिजेक्ट करते हैं ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये लोग हमें रिजेक्ट करते हैं ना तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब कैसे समझाएं आप? रिजेक्ट? आपको मामा भूल गई क्या आप? जवानी में एकदम आपके नाम के ना मोहल्ले में एकदम गोलियां चलती होंगी। हाँ, अभी भी आप में वो कसक, वो खूबसूरती, वो नमक है आपके अंदर। अरे सबको छोड़ो, नवाब साहब इंसान से केकड़ा बनने में 1 सेकंड लगाते हैं, आपको देख के भूल गए? अरे हाँ, हम कैसे भूल गए नवाब साहब को? शादी करने के लिए उनसे अच्छा उम्मीदवार हो ही नहीं सकता। नवाब साहब को फोन करो, उन्हें बुला। अरे हाँ, उन्हें ये खुशखबरी ऐसे झट से मत सुनाना, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। बुला बुला। और 1 मिनट, पकड़ पकड़ पकड़। 1 मिनट, ये क्या कर रही हैं? अरे नवाब साहब को हमारे खुले बाल बहुत पसंद है ना? नहीं, मना कर दिया उन्होंने रिश्ते से ही मना कर दिया। क्या? नवाब साहब ने? हाँ, अब हमने उन्हीं से ही तो सबसे पहले पूछा था पुष्पा जी, लेकिन उन्होंने क्या 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 उन्होंने क्या कह रहे थे उनमें वो बात ही नहीं है। कौन सी बात? अब हमें क्या पता कौन सी बात। प्रेम चोपड़ा की तरह ऐसा हाथ घुमा रहे थे, बोल रहे थे पुष्पा जी अच्छी हैं पर वो बात नहीं है। वो बात क्या है वो हमको नहीं पता, वो उन्हीं को ही पता। उन्होंने मना कर दिया इस रिश्ते से। बेवफा नवाब साहब। चीते, ये क्या कर रहा है? अंदर जाके चेंज कर। संतु जी बदल थोड़ी रहे हैं, खाली देख रहे हैं हम इसको। ओहो, देख तो ऐसा रहा जैसे वादियां देख रहा हो। अंदर जाना, मुझे आंखें खोलनी है। हाँ ठीक है संतु जी, खोल लीजिए। हाँ ठीक है। क्या कर रहा है ये? कच्चा कच्चा क्या दिखा रहा है? लेकिन साइज देखिए। देखो चीते, मुझे कच्चा नहीं देखना है। वाओ ग्रेट, व्हाट अ सीन। हमको ना पूरा यकीन है संतु जी, कच्चा ना ये नरभक्षी नरपिशाच दानव इसी का तुम्हारा ही है ना रे। देखो अच्छा कच्चा है, खिड़की का पर्दा है। एक अच्छा, ओह माय गॉड, सो लूज बट आई कैन मैनेज। अबे इस बार कच्चे साथ चाय फ्री दूंगा मैं। बेहतरीन। इधर आ जरा तुम दोनों। लेकिन हमारा शाबाश। सब फालतू कुछ भी बोल देता है तुम लोग। हमको मालूम है जायदाद किसका है। मेरे पास इसके पेपर है। छोड़ के पेपर है मेरे पास। लाहौर विला कुवत। नवाब साहब बढ़िया हुआ कि आप आ गए। कहाँ? दुनिया में या यहाँ? यहाँ पर नवाब साहब, ये देखिए। अरे यक्का जायदाद रखिए अपने पास। लीजिए। मियाँ ये बताओ, तुमको किसने बताया ये कच्चा हमारा है? नवाब साहब कल आप आए थे ना? हाँ तो आपको गर्मी भी लग रही थी। नहीं हमको साइज वाइज देखे ना एकदम इतना बड़ा था तो हमको लगा कि आप ही का है। एक सेकंड, मुद्दे की बात पे आते हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि कच्चा नवाब साहब का नहीं है, ठीक है? बदनाम उतारो कच्चा। हाँ, ये बिल्ले का। ये कच्चा मेरा है, मैंने कहा है। तुम्हारा कहाँ है? भैया हेलो ये क्या कर रहे हो? कच्चा तो हमारा। ये मेरा कच्चा मैंने पहना है। अरे ओ भैया ये हमारा कच्चा, ये देखो। कल हम अपनी थैली यहाँ भूल गए थे, हमारे कच्चे सारे, ये देखो। निकालो। होलसेलर हैं हम कच्चों के। ओके, तो कच्चे की मिस्ट्री सॉल्व हो गई। दैट्स ऑल। कुमार कच्चे वाली पहन के बन जाओ। मैडम हमारे केस का क्या हुआ? पता चला कि जो झूठा है कि हमारी बीवी। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही सच्चाई का हमें पता चलेगा हम आपको बता देंगे तुरंत। ठीक है। और कैसे कैसे लोग हैं कच्चे पहनते हैं। जो कौन है? जो है। जो एक सेकंड बिल्लू जी। और नवाब साहब, आप पिछले महीने का किराया तो हमने दे दिया था ना? हाँ
क्या है ना कि किराया तो मिल गया था, लेकिन कमबख्त पुष्पा जी की याद जो है ना बेसख्त आ गई थी, इसीलिए हमने कहा कि भाई चल के देखते हैं, उनकी खैर खबर भी ले लेंगे। सॉरी लेकिन पुष्पा जी नहीं है। कहाँ गई? लड़का देखने। आपके लिए ना? अपने लिए। अच्छा अच्छा, गोद लेने के लिए? शादी करने की। किसकी? अपनी। पुष्पा जी शादी कर रही है, उनका आज स्वयंवर है, तो वो लड़का देखने गई। क्या? या खुदा! अरे ये तेरा कहर हम पर ही क्यों? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पुष्पा जी ये शादी नहीं हो सकती, हम होने नहीं देंगे। पुष्पा जी! अरे नवाब, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। नवाब साहब! देखिए पुष्पा जी, आपको जो ठीक लगे, आपको लगे हाँ इस इंसान से बात आगे बढ़ सकती है, तो हमें ऐसा इशारा कर दीजिएगा। देखिए ऐसे। कैसे? ऐसे। ऐसे? हाँ जैसा आप करिए वैसे, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। गुड लक। चलिए जाइए। हम अब अभी कह रहे हम रह लेंगे अकेले, हमें नहीं करनी शादी। ऑप्शन ही नहीं है, अब क्या करेंगे आप? चलिए चलिए, बेस्ट ऑफ लक। एक मिनट, मगर लड़के अगर होते तो अच्छा रहता, मतलब आमने सामने बात हो सकती थी। अब उनके पिताजी से क्या बात ज्यादा करें? फुलफुलाइए मत, यही लड़के हैं। ये लड़के हैं? जी अभी चलिए चलिए चलिए। हमारा नाम विश्वनाथ है पटाखा, तुम मुझे विशु बोल सकती हो। रिजेक्ट, आगे चलिए। मेरी तरफ से हाँ है। अब हमारी तरफ से ना है भाई साहब। किसका फोन है? कितना आपको फालतू का फोन आता है, स्पैम है। चलिए चलिए आगे। कहाँ हो पुष्पा जी? फोन पिक करो भाई। नवाब साहब मिल गए। ये हमारे पास दे दो, ये हमारे पास दे दो। नवाब साहब! नवाब साहब, नवाब साहब, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप मिल गए। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे हम ना अपने लटकते हुए मोहब्बत की पतंग के कन्ने पकड़ने जा रहे हैं, और जरा सी भी देरी हो गई ना तो हमारे मोहब्बत की पतंग किसी और डोरी में गिर पड़ेगी, इसलिए हम जा रहे हैं। नहीं, कानून को हाथ मत देना। पीछे गाड़ी आपकी काट टूट जाएगी। नहीं होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे। पुष्पा जी की शादी जो होगी ना तो उनकी डोली हमारे लाश के ऊपर से जाएगी। ठीक है, आप बॉडी बन जाओ। ये तो आपको देख के करंट मार रहे हैं। नहीं, कमजोरी है, ज्यादा देर खड़ा रहता हूँ तो हाथ कांपने लगता है। अच्छा, नहीं आप बैठिए चाचा जी, आप बैठिए। बैठ जाइए। चाचा जी क्या कर रहे हैं आप? आपको देख रहे हैं। शादी के बाद आप उधर से देखिएगा, हम इधर से देखेंगे, दोनों नैन मिलाएंगे। हाँ, ठीक है। रिजेक्ट। कोई बात नहीं, अपना फूल आप वापस ले लीजिए। मैडम सर। जी मैडम सर, जय हिंद। जय हिंद। सुनिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। किसी तरीके से नवाब साहब को पता चल गया है कि पुष्पा जी की शादी हो रही है। वो बौखला गए हैं, पर मैरिज ब्यूरो के बाहर चीता ने उन्हें रोक कर रखा है। सो प्लीज आपको सिचुएशन संभालना होगा। अगर पुष्पा जी और नवाब साहब मिल गए ना तो बवाल हो जाएगा। सो प्लीज आपको सिचुएशन संभालना होगा। अगर पुष्पा जी और नवाब साहब मिल गए ना तो बवाल हो जाएगा। हाँ, ठीक है। थाने में कुछ दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। हमें जरूरी काम से कहीं जाना पड़ रहा है, कहीं दंगा हो गया है। आप यहाँ जारी रखिए, ठीक है? अरे हम क्या जारी रखें? आप हमें छोड़ के मत जाइए। नहीं, ये है ना आपके साथ। हमें छोड़ पुष्पा जी, हमें छोड़। I love you, मैडम। तो पुष्पा जी, कोई पसंद आया? किसी पे लगाई जाए इस टाइम? बॉयज, आई विल बी बैक। लगता है लड़की शर्मा गई। ओके? क्या चल रहा है ये? कहाँ जा रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? देखिए करिश्मा जी, आप मेरे बीच में मत आइए, आप हट जाइए, वरना जलजला आ जाएगा। और अगर हमारा इश्क कामयाब नहीं हुआ ना तो ये दुनिया को बहा ले जाएगा। अरे पुष्पा जी को शादी करनी थी
तो मुझसे बेहतर कोई ना मिलता। पुष्पा जी की शादी होगी तो हमसे होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। करिश्मा जी बताइए वो मैरिज ब्यूरो कहाँ है? नहीं नहीं, पर वो देर हो गया ना उसके लिए। शादी हो गई क्या? हाँ। नहीं 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 नहीं। शादी नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन वो आपसे नहीं करना चाहती है। क्या मतलब? क्या मतलब? सबसे पहले नाम हमने आप ही का ही रखा था कि भैया नवाब साहब है, उनसे शादी कर लीजिए। हाँ। वो बोली कि क्या 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 बोल? पर वो बात नहीं है। ये कौन सी बात नहीं है? अरे हमको नहीं पता भैया, वो ललिता पवार की तरह ही साफ कर रही थी, बोल रही थी वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, तो आपसे शादी नहीं हो सकता बस। बाहर ले चलो हमको। क्या बतिया रहे नवाब साहब, लोग बाहर ही हैं। अरे हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाहर की बात कर रहे हैं जहाँ शराब पी जाती है। हम पीकर मर जाना चाहते हैं, हम मर जाना चाहते हैं। साहब मैं हूँ आपके लिए। मरने से पहले आप मुझे गोद में ले लेना, तो ये बिल्लू निवास परमानेंट मेरा हो जाएगा। लालची। जब भी तू मुझे मिलता है कोई ना कोई मनूज खबर हमको सुनाई पड़ती है। हैं? मनूज का क्या? चल हट यहाँ से, हट। मनूस गाड़ी नोच दिया आपका। सॉरी क्या मुसीबत है, और पता नहीं कितने झूठ बोलने पड़ेंगे इस केस के चक्कर में। क्या है ये जो? हाँ, अरे हमको देखो, इन सबको देखो, है कोई तालमेल? अरे सब के सब बाप दादा की उम्र के हैं। किसी के मुंह में दांत नहीं तो किसी के पेट में आग नहीं है। कोई ढंग का लड़का तो बताओ, वरना हम निकलते, हम ढूंढ लेंगे। देखिए मैम, रुकिए मैम, देखिए ऑप्शन तो है लेकिन दिखाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? अरे इनसे तो अच्छा ही है ना, कम से कम रिजेक्ट करने का सुख तो मिलेगा। नहीं मैडम, मेरा कहने का मतलब उन्होंने पहले ही आपको रिजेक्ट कर दिया है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ मैडम, ऐसा ही हुआ है। आपके रिश्ते के लिए सब लोगों ने साफ मना कर दिया है। मगर क्यों? ये सब हमसे सिर्फ उम्र में ही नहीं, यही तो कमाल है मैडम, मर्दों का यही कमाल है। खुद के पैर कब्र में होते हैं, लड़की इनको कैटरीना कैफ चाहिए। देखिए मैडम, मार्केट में ऐसे ही चल रहा है। और अगर आपको फिर से शादी करनी है तो आपको अपनी जो उम्मीदों की पोटली है ना, उसे कम करना होगा, फिर शादी हो सकती है। अगर आप हाँ कहें तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। बड़ा बस कुछ भी करके हमारी शादी करा दो। तो जब तक हमारी शादी नहीं होगी, हमारा लल्ला अपनी गृहस्थी में कैसे ध्यान लगा पाएगा, अपनी बीवी को कैसे वक्त दे पाएगा? कुछ भी करके जल्द से जल्द हमारे लल्ला को हमारी जिम्मेदारी से मुक्त करो। ये तो जेन्युइन केस लग रहा है। अब तो कंफर्म हो गया है, इसमें पुलिस का कोई चक्कर नहीं है। अरे चांदनी इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? मैडम आप? अरे तुम इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम? हम तो बीट पर निकले थे, हमने तुम्हें देखा इसलिए रुक गए। चलो चलो तुमको कहीं छोड़ देते। कहाँ छोड़ना है बताओ? नहीं मैडम, दौड़ कर चले जाएंगे। वो जो का बच्चा एक बार गलत साबित हो जाए तो हमारे हस्बैंड हमें लेने आ जाएंगे। हाइट तो हम बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम वजन ही कम कर लें। आपको पता है मैडम, हम कुकिंग क्लासेस भी ले रहे हैं, कॉन्टिनेंटल बनाना और खाना दोनों सीख रहे हैं। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हर इंसान में कमी होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। I'm sure तुम्हारे हस्बैंड में भी कोई ना कोई कमी जरूर होगी। सबसे ज्यादा जरूरी होता है भरोसा, जो एक रिश्ते में होना चाहिए। ये सारी चीजें उसके सामने कुछ मायने नहीं रखती। मैडम बात हमारे यहाँ आत्मसम्मान की और हमारे माँ बाप की इज्जत की है। उसने हम लोगों पे झूठा इल्जाम लगाया कि हम लोग झूठे लोग हैं। हमें बस यही साबित करना है कि हम लोग झूठे लोग नहीं हैं, वो जो झूठा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैडम आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द इस जो की हकीकत पूरी दुनिया के सामने ले आइए और साबित कीजिए कि हम और हमारे माँ बाप झूठे लोग नहीं हैं। ऐसा ही होगा और बहुत जल्द होगा, हम पर भरोसा रखो। बस मैडम अब आपका ही भरोसा है बस। तो मैडम हम चलते हैं अब। किसी भी हालत में हमें चांदनी की खोई सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस लाना होगा। चांदनी को इंसाफ दिलवाना होगा, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लानी होगी। मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ और मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉमिस करना होगा। हमारे बीच जो भी बात होगी इसके बारे में किसी को भी कोई जिक्र नहीं करना।
वादा करते हैं हम दोनों के बीच की बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। अब सुन, कई बार एक झूठ कई लोगों के घर बसा देता है। कैसे? हम समझे नहीं। जैसे कि लड़की की उम्र ज्यादा है, हमने सर्टिफिकेट में थोड़ा सा करेक्शन करके उम्र कम कर दी। बस प्रोफाइल ऐसी बना दी कि लड़की के आगे जाए, लड़का प्रोफाइल देखते मना ना कर पाए। बोलिए तो क्या जवाब है आपका, हाँ या ना? मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ और मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉमिस करना होगा। हमारे बीच जो भी बात होगी इसके बारे में किसी को भी कोई जिक्र नहीं करना। हम वादा करते हैं हम दोनों के बीच की बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। अब सुनो, कई बार एक झूठ कई लोगों के घर बसा देता है। बस ऐसे ही छोटे मोटे झूठ बोलकर हम रिश्ता करवा देते, घर बसवा देते। कैसे? हम समझे नहीं। जैसे कि लड़की की उम्र ज्यादा है, हमने सर्टिफिकेट में थोड़ा सा करेक्शन करके उम्र कम कर दी। प्रोफाइल के अंदर हाइट, वेट, कलर, टैलेंट, एजुकेशन, ये सबको हमने परफेक्ट तरीके से एडिट कर दिया। बस प्रोफाइल ऐसी बना दी कि लड़की के आगे जाए, लड़का प्रोफाइल देखते मना ना कर पाए। नहीं नहीं, मगर शादी के बाद फिर? कुछ नहीं होता शादी के बाद। तो जुबान से निकला शब्द और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता। उसी तरह शादी हो जाने के बाद समाज के डर से ये रिश्ता निभाना ही पड़ता है। और पता है मैडम, ये सारा खेल सिर्फ 7 फेरों तक का है। बस उसके बाद कौन पंडित कौन बिचौलिया सब गायब। नहीं, मगर ये सब करना ठीक होगा? इस तरह से झूठ बोलकर रिश्ता करना, ये तो धोखा हो गया ना। देखिए मैडम, ये तो बिजनेस है और बिजनेस में सब चलता है। और देखिए, अगर हमारे पास कस्टमर आए हुए हैं और अगर हमने उनका काम नहीं किया तो कस्टमर कहीं और चला जाएगा। और मार्केट में कंपटीशन बहुत है मैडम, और सरवाइव करने के लिए सब करना पड़ता है। और देखिए मैडम, आपका केस बड़ा है और इस बड़े केस में बड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है। अगर आप रेडी हैं तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। बोलिए तो क्या जवाब है आपका, हाँ या ना? यस या नो? मतलब कोई पसंद आ गया क्या? कोई आया पसंद? हाँ, एक लड़का ठीक ठाक लगा। हमने कहा है बात आगे बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, बस सब सही कर दूंगा। और आप खड़े क्यों, आप लोग बैठिए, मैं चाय भिजवाता हूँ। हाँ ठीक है, बैठिए। कोई झोल चपाटा तो नहीं किया ना इसने? ना मतलब कुछ ऐसा चीटिंग मीटिंग तो ना लगाओ कि कहीं झूठ बोल के कुछ करवा रहा हो, ऐसा कुछ लगा? नहीं। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। ऐसे क्यों पूछ रही हो? ऐसे क्या पूछ रहे, मतलब क्या पुलिस वाले, हमारा दिमाग चलता रहता है इसलिए पूछ रहे हैं। अरे बस कीजिए नवाब साहब, बस कीजिए। अगर गलती से भी करिश्मा मैडम चाहे हसीना मैडम आपको देख रही नहीं सब हालत में ये सब करते हुए, तो आपके पूरा मिल्कियत पर ना यही सब, ये बिलौटा और ये दोनों मिल्क पीता हुआ नजर आएगा। सब कसम से बता रहे हैं आपको। अरे जा भाई, बड़े आए। अरे करिश्मा करिश्मा, हम किसी से नहीं डरते, समझे ना? चल भाग यहाँ से। नहीं डरते हैं? हाँ, मारिए फिर, मार बुढ़ाऊ। चीते, चीते, अरे चीता भाई, चेस। और अब कैसे सोचा है अपने आपके मौत के बारे में? मतलब आपके मर जाने के बाद ये हवेली और मेरा बिल्ली निवास तो आप मेरे नाम करके जाओगे ना? ये हमने कब कहा कि ये हवेली हम तुम्हारे नाम पे करके जाएंगे? कर देंगे चौथे पेज के बाद, क्योंकि हर एक बड़ा फैसला चौथे पेज के बाद लिया जाता है, हो जाता है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जैन। तुझे बोला क्या मैंने छोड़ने? मैडम 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 अरे मैडम जैन मैडम, जैन मैडम, जैन क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम से ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? नवाब साहब, नवाब साहब वो मेहमान है ना। सदमा लगा है इनको मैडम सर, पी बिल्ला रहा है, चढ़ इनको रहा है। किस बात का सदमा? नहीं वो उम्र हो गई है ना मैडम, तो हो सकता है ऐसी बीमारी हो गई हो, वो हर किसी को नहीं बता सकते। ओह मामा मछली की तरह बोल दी है ये। नहीं संत जी हम आपसे ये कह रहे हैं कि इसलिए सदमा नहीं लगा इनको, इसलिए सदमा लगा है ना कि पुष्पा जी दूसरा किसी से शादी करने जा रही हैं, इसीलिए पगलाए पड़े हैं बुढ़ऊ। क्या? हाँ देखो ना, उम्र इतनी हो गई है कि वेफर्स चढ़ रहे जा रहे हैं उनको। नवाब साहब क्या है ये? आपकी उम्र है क्या ये सब कुछ करने की? चीता घर छोड़ो इनको।
हाँ हाँ चल आइए समझ लीजिए, आइए आइए छोड़ देते हैं। नवाब साहब को। अरे यार इनको कहाँ चलिए। उठा उठा नवाब सर। ये क्या हालत बनाई है छोड़ देंगे इन्होंने? मैडम सर, पास में ही कब्रिस्तान है, वहीं पर गिरा देंगे इनको। चीते। बस बस बस। पुष्पा जी एक काम करो, इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ, इनका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। जाओ। चलिए इधर मरिए, आइए भीतर आइए। अरे चलिए यार। मैडम सर, हमें लग रहा है कि हमें पुष्पा जी को सब सच बता देना चाहिए ना। देख रहे हैं आप कैसे धुपा गए हैं नवाब साहब, एकदम पगला रहे हैं। वैसे भी हमारे हाथ में कोई सबूत लगा ही नहीं है, हमको लगता है वो लड़की ही गलत है। करिश्मा सिंह, हमें लगता है फिलहाल जल्दबाजी नहीं करते हैं, एक दिन और कल का दिन देख लेते हैं। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हुआ तो जैसा आप सही समझे वैसा करेंगे, क्योंकि हमें अब भी लगता है कि इस सब में गड़बड़ जो ने की है।